हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 16 मार्च 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 22 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और देखिए, आज ये प्रश्न आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश वाले आंसर के थे उसमें ये प्रश्न इंग्लिश में नहीं दे रखे थे। ठीक है, तो आज जो है ये आपको सिर्फ हिंदी में ही पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, रुपये 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का रुपये 650 दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। तो 450 से कम आपको एक ही दिखाई पड़ रहा है, इसमें 30 वर्कर्स हैं। ठीक है, यानी कि ये 30 हो गए और यहाँ पर 650 से ये आपके पास यहाँ पर 35 है। जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो ये 6:7 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपको दे रखा है इसमें कोस थीटा का मान कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बता रखा है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और ये बराबर एस दे रखा हो, और आपको कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा पर जाना हो तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 1/s, और ये बटे में आपके पास यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, ये 2 कोसेक थीटा आ जाएगा। और ये बराबर देखिए s प्लस का 1/s करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर s² प्लस का 1/s आ जाएगा, यानी कि ये 2 इधर बट्टे में आ जाएगा तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये s² प्लस का 1/2s हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ होता तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है जितना डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं उतना डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की ट्राई करिए, तभी आप यहाँ पर टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास कोसेक थीटा का मान आ चुका है, तो आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये 2s हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस जो है s² प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये वाली भुजा आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे 2s का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा s⁴ और ये प्लस का 1 प्लस का 2s² माइनस का 4s²। तो ये देखें अंडर रूट के अंदर यहाँ पर माइनस का 2s² बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस का 2s² बचा तो s⁴ प्लस 1 माइनस का 2s² को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, s² माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको मैं अब यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा s² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो s² माइनस 1 आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास बेस आ चुका है, तो आप यहाँ पर कोस थीटा का मान बता सकते हैं, यानी कि आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि s² माइनस का 1/s² प्लस का 1 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ट्रायंगल दे रखा है जे के एल में ओ इस त्रिभुज का लंब केंद्र है, एंगल के बराबर 55 डिग्री है और एंगल के ओ एल बराबर 120 डिग्री है। तो एंगल जे एल के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल बनाते हैं जे के एल। ये मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है जे के और एल, इसमें ओ इसका लंब केंद्र है और इस वृत्त का यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इसका ये आपके पास परिकेंद्र भी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आपके पास एंगल 120 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना बन जाएगा, इसका आधा यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। सबके आपको यहाँ पर प्रश्न में ये वाला एंगल भी दे रखा है भाई, आपको ये यहाँ पर दे रखा है एंगल के पर जो एंगल बन रहा है ये 55 डिग्री का दे रखा है। ये 55 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना बच जाएगा भाई, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री में से इन दोनों का योग माइनस कर देंगे 115 डिग्री, तो 65 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पर पी क्यू आर एस में जो है एंगल पी और एंगल आर के सम्मुख है, यानी कि आमने सामने के कोण है। और मैंने आपको बता रहा कि चक्रीय चतुर्भुज में जो है आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये पी और एंगल आर ये आपको दे रखे हैं और यहाँ पर एक्स का मान कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, यानी कि 7x प्लस का 5 हो जाएगा, और ये योग जो है इनका बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। भाई आपको ये पता है कि सम्मुख कोणों की योग जो है आपस में 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर योग किया और ये बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से 7x बराबर कितना आ जाएगा, 175 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी का 14, 7 पंचे 35, यानी कि 25 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। सभी वर्षों में ए और बी की औसत जनसंख्या के बीच का अंतर कितना है।
अब देखिए औसत जनसंख्या के बीच का अंतर आपको कैलकुलेट करना है, तो चाहे तो आप यहाँ पर ए का पहले टोटल करिए और यहाँ पर फिर इसका औसत कैलकुलेट कर लीजिए, बी का टोटल करिए और उसका औसत कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अंतर बताना है, ठीक है, उसके बाद अंतर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर अंतर बताना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंस देख लीजिए। अब देखिए मैं रेड वाले से ब्लू वाला देख रहा हूँ, ये सॉरी यहाँ पर ब्लू वाले से रेड वाला देख रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर 300 ज़्यादा लिखा हो तो प्लस का 300, और यहाँ पर जो है रेड, ये ब्लू वाले से रेड वाला जो है यहाँ पर कम लिखा हुआ यानी कि 100 कम लिखा हो तो माइनस का 100, और यहाँ पर भी कम लिखा हुआ यानी कि आपके पास कितना कम लिखा हुआ 100 कम लिखा हुआ तो ये भी माइनस का 100। यहाँ पर कम लिखा हुआ कितना कम लिखा हुआ 50 कम लिखा हुआ तो माइनस का 50। यहाँ पर ये रेड वाला ज़्यादा लिखा हुआ है ये ब्लू वाले से, तो ये आपके पास यहाँ पर 200 ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 200 और ये 300 कितना हो गया 500, और 500 में से ये आप यहाँ पर माइनस का 250 करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर प्लस का 250 बचेगा। और एवरेज कैलकुलेट करना था तो 5 डेटा थे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 50 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए अनुज की कार्यकुशलता विनोद की कार्यकुशलता की 150% है। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2 हो जाएगी। यदि अनुज किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे दोनों मिलकर जो है उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर ये अनुज हो गया और ये विनोद हो गया, ठीक है। अगर विनोद की एफिशिएंसी हम 2 यूनिट मान लें तो इसका 3/2 कैलकुलेट करेंगे तो 3 यहाँ पर ये अनुज की एफिशिएंसी रही होगी। अब प्रश्न में बोला गया कि ये अनुज जो है 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो 3 × में 20 ये टोटल काम हो जाएगा। अब ये टोटल काम इन दोनों को मिलकर करना है, यानी कि ये 3 + का 2 यानी कि 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 दिन जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। हीरे की अंगूठी की अंकित कीमत आपको दे रखी 20,000 है और उसकी कीमत में 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं जो क्रमशः 25% और x% है। यदि दोनों बट्टों के बाद उसे खरीदने के लिए 12,000 का भुगतान किया जाता है तो x का मान कैलकुलेट करना है। देखिए ये आपके पास 20,000 अंकित मूल्य है, 25% की छूट 1/4 इसके फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 4/1 की छूट दी गई, तो 4/1 की छूट यानी कि इसका 3/4 कैलकुलेट कर देंगे, और यहाँ पर x% की छूट यानी कि 100 में से x माइनस करेंगे और परसेंटेज के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से। ये आपके पास विक्रय मूल्य आएगा जो कि यहाँ पर 12,000 दे रखे हैं, तो ये बराबर 12,000। देखिए यहाँ पर ये 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएंगे, और 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, और 2 से ये काटेंगे 4 कट जाएगा 2 बार, और 3 से काटेंगे 120, यहाँ पर ये 40 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर 100 माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक जीवा द्वारा जो है वृत्त के दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण 50 डिग्री है तो उसी जीवा द्वारा जो है इस वृत्त के लघु चाप पर बनाया गया कोण कितना होगा। फिर से वही यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज वाली बात, भाई आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर ये 130 डिग्री जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। भाई प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया ये आपके पास मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के अंदर ये मान लीजिए एक कोई जीवा है। अब इस जीवा द्वारा जो है इस वृत्त के यहाँ पर लघु चाप पर बनाया गया कोण ये आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा। ये कोण आपको 50 डिग्री दे रखा है, ये सॉरी यहाँ पर ये दीर्घ चाप है, ठीक है, और यहाँ पर लघु चाप ये वाला होगा छोटा वाला चाप, ठीक है। तो ये जो कोण बनता है ये आपसे पूछा गया ये वाला कोण, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता तो 50 ये हो गया यानी कि 130 डिग्री ये रहा होगा, यही आपको बताना था। नेक्स्ट देखिए, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन को 2 समान बेलन प्राप्त करने के लिए जो है इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर पहले तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले कैलकुलेट करिए कितना होगा। ये r और ये हाइट h दे रखी है, यानी कि फॉर्मूला आपको पता होगा 2πr प्लस ये 2πr इंटू में r प्लस का h ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा। तो ये 2 इंटू में 22/7 करेंगे, r का मान 7 रखेंगे, इंटू में r प्लस h करेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 12 दूनी 24 दूनी 48 हो जाएगा, 4 ये 52 हो जाएगा, यानी कि 528 जो है ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था इस बेलन का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस बेलन को देखिए, बेलन कुछ इस तरह से ये आपके पास था, ये कुछ इस तरह से था, ठीक है। अब इस बेलन को क्या कर दिया गया, बीच में से आधा आधा कर दिया गया, यानी कि इसकी आधी हाइट से जो है इसको डिवाइड कर दिया गया। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से ये ऐसे काट दिया गया, ठीक है। तो एक वर्त तो इस वाले पृष्ठ पर यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, ठीक है, और एक वर्त ये नीचे वाले टुकड़े पर बन जाएगा, ठीक है।
तो ये दो वर्त यहाँ पर बन चुके हैं, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल और ऐड हो जाएगा, यानी कि इन दो वर्तों का क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो वर्त का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर करें, आर यहाँ पर 7 थी तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 से कटेगा 7 बार, 7 दूनी का 14, दूनी 28 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, यानी कि 308 हो जाएगा। तो ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पहले क्षेत्रफल 528 था, 308 से ये बढ़ गया कितने पर 528 पर, और गुणा कर देंगे हम यहाँ पर 100 से। तो यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड है, यानी कि 13 चौके 52 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड करेंगे 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिरका 12, 4 तिरका 12 हो जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे 3 बार कटेगा, 11 से डिवाइड करेंगे 7 बार कटेगा। ऊपर 25 सत्ते 175 हो जाएगा, बट्टे में आपके पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 5 तिरका 15 हो जाएगा, 2 बचा, 8 तिरका 24, 58 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए आपको दे रखा है सी और डी की आय जो है का अनुपात आपको दे रखा है 3:4 है, उनके व्यय का योग दे रखा है 12,000 है, सी की बचत डी के व्यय के बराबर है, उनकी बचत का योग कैलकुलेट करके बताना। देखिए सी और ये डी, इनकी इनकम का रेशियो आपको दे रखा है 3:4। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि ये इनके व्यय का योग, यानी कि ये आपके पास सी का एक्सपेंसेस जो है और ये डी का एक्सपेंसेस जो है, इनका योग करें तो ये बराबर 12,000 के आपके पास यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पर बोला गया कि सी की सेविंग जो है, सी की बचत जो है, ये बराबर है डी के एक्सपेंसेस, यानी कि डी के व्यय के बराबर है। तो यहाँ पर डी का व्यय जो है, इसकी जगह आप सी का सेविंग लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह आप सी की सेविंग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी का एक्सपेंसेस और यहाँ पर सी की सेविंग का योग करेंगे, यानी कि आप खर्च और बचत का योग करेंगे तो ये आपके पास इनकम आएगी, और ये आपके पास यहाँ पर बराबर कितनी दर के 12,000, यानी कि सी की इनकम 12,000 रही होगी। तो यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। ये कितना गुना दे रखा है 4,000 गुना। तो यहाँ पर ये भी आपके पास डी की जो इनकम है ये भी 4 ना होकर 4 का 4,000 गुना करेंगे, यानी कि 16,000 हो जाएगी। तो दोनों की टोटल इनकम कितनी हुई 28,000 हुई। ये 28,000 दोनों की टोटल इनकम है। ठीक है, अब इसमें से अगर माइनस कर दें इन दोनों का खर्च, यानी कि इन दोनों ने जितना एक्सपेंड किया है उसको आप यहाँ पर माइनस कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास 12,000 इसमें से माइनस करेंगे तो इन दोनों की सेविंग का योग आपके पास आ जाएगा, यानी कि फिर से 16,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए ये वाला टर्म इसके बट्टे में दे रखा है, इधर 1 से गुणा हो जाएगा इधर आकर, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा कोट थीटा प्लस का कोसेक थीटा। कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, और प्लस में कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा। 1 बट्टे साइन थीटा कॉमन लेंगे, इधर भेज देंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये बराबर आपके पास जो है कोस थीटा प्लस का 1 हो जाएगा। अब चाहें तो आप इसको देखिए ऑप्शन से भी चेक करके जो है आंसर टिक कर सकते हैं, और ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रखेंगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1 माइनस का कोस थीटा इंटू में 1 प्लस का कोस थीटा हो जाएगा, और ये बराबर आपके पास यहाँ पर कोस थीटा प्लस का 1 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट इससे कट जाएगी, यानी कि बराबर की साइड 1 आया। अब ये 1 माइनस का कोस थीटा बराबर आपके पास 1 है, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि माइनस का कोस थीटा बराबर कितना आया 0 आया। तो कोस थीटा बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। और कोस थीटा का मान 0 कितने डिग्री पर होता है ये आपको पता होगा, यहाँ पर 90 डिग्री पर होता है, यानी कि थीटा का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तब आपके पास यहाँ पर कोस थीटा जो है ये 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। नाव द्वारा जो है धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है कुल कितना समय लगेगा। देखिए x प्लस का y बराबर आपको 25 दे रखा है। ये आपके पास स्थिर जल में नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, जबकि धारा की चाल आपको यहाँ पर 3 दे रखी है, तो ये कितनी बच गई 22 बच गई। ये आपके पास नाव की चाल हो जाएगी स्थिर जल में। ठीक है, अब ये देखिए 100 किलोमीटर की दूरी अनुकूल दिशा में जाएगी, तो यहाँ पर जो है x प्लस वाई की स्पीड से जाएगी, यानी कि 100 बटे ये अनुकूल चाल दे रखी है 25, यानी कि 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना टाइम लगेगा। दूरी बटे चाल करेंगे तो टाइम आपके पास आएगा। इसी तरह से 57 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल दिशा में जा रही है, यानी कि x माइनस का y की स्पीड से जाएगी, यानी कि इन दोनों का आप यहाँ पर डिफरेंस लेंगे
तो 22 में से अगर 3 माइनस किया तो 19 होगा और 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास टाइम निकलेगा। टोटल कर लीजिए, यानी कि आपके पास 4 बनेगा, ये 3 बनेगा, तो 7 घंटे आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि स्कूल ए और स्कूल बी में पुरुष शिक्षकों का महिला शिक्षकों से अनुपात जो है क्रमशः ये दे रखा है, तो स्कूल ए और स्कूल बी में जो है कुल महिला शिक्षकों में अंतर कितना है ये आपको कैलकुलेट करके बताना। ये देखिए, मेल शिक्षक और ये फीमेल शिक्षक, ये ए स्कूल में है, और ये मेल शिक्षक और ये फीमेल शिक्षक ये बी स्कूल में है। अब इसमें देखिए मेल शिक्षक कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पर ए में देखेंगे तो ये आपके पास 10%, कुल आपके पास 84 है, इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 840 होगा। 840 यानी कि 2 का कितना गुणा दे रखा है, 420 गुणा दे रखा है। तो ये आपके पास फीमेल शिक्षक जो हैं ये भी आपके पास 5 न होकर 5 का 420 गुणा हो जाएंगे, यानी कि 10 और ये 21, यानी कि 21 आपके पास फीमेल शिक्षक यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद अगले में यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेल शिक्षक आपके पास कितने होंगे भाई, 8400 का आप यहाँ पर 20% कैलकुलेट करेंगे। स्कूल बी में 20% पुरुष शिक्षक हैं, यानी कि इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 168 और ये आपके पास 10, यानी कि 1680 हो जाएगा। ये 1680 आपके पास फीमेल ये मेल शिक्षक हैं, यानी कि इसका कितना गुणा दे रखा है भाई, ये भी आपको 420 गुणा दिखाई पड़ रहा है। तो फीमेल शिक्षक जो है यहाँ पर भी ये 3 ना होकर 3 का 420 गुणा हो जाएंगे, यानी कि आपके पास 126, ये 0, यानी कि 1260 हो जाएंगे। इनका डिफरेंस आपको देखना है तो ये आपको 30 और ये 800, यानी ये 40 और ये 800, यानी कि 840 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ा। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 3। साधारण ब्याज की एक योजना में जो है ₹3000 की राशि का निवेश किया जाता है। इस योजना में ब्याज दर जो है प्रति वर्ष 10% है। यदि ₹1200 का ब्याज प्राप्त होता है तो राशि को कितने महीनों के लिए निवेश किया गया था। PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। 3000 की राशि 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम डिवाइड करेंगे 100 से, 1200 का ब्याज। तो सोल्व कर दीजिए, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, टी बराबर 12/3, यानी कि 4 ईयर्स आपके पास आ जाएंगे। एक ईयर्स में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 4 48 आपके पास महीने आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है 48 मंथ जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। सीधे देखिए ए और बी का मान रखिए, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, बट्टे में 1 की जगह 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर जो है ये आपके पास 9 हो जाएगा। 100 में से 9 माइनस किया, 91 आंसर। नेक्स्ट देखिए, जीवा XY द्वारा जो है वृत्त के केंद्र और परिधि पर बने कोणों का योग 270 डिग्री है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर तो इस जीवा की लंबाई क्या है। देखिए, अगर हम इस तरह से ये वृत्त बनाएं तो इसके अंदर मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर जीवा है, इसके द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण अगर हम थीटा मान लें तो ये इसके द्वारा जो है इस वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इन्हीं का योग आपको दे रखा है 270 डिग्री, यानी कि थीटा प्लस 2 थीटा करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर कितना होगा, 3 थीटा होगा, और 3 थीटा बराबर 270 है, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये वाला आपके पास कितना निकल गया, 90 डिग्री का एंगल निकल गया। यानी कि जो चित्र हमने बनाया ये गलत बनाया भाई। किसी जीवा द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री तब होता है जब यहाँ पर जो है ये जीवा जो है इस वृत्त का व्यास होती है, यानी कि इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये होती है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास सर्किल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर इसकी जीवा खींचे, यानी कि इसकी सबसे बड़ी जीवा, इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खींचे तो ये इस वृत्त का व्यास होगी, और हम जानते हैं कि इस वृत्त के व्यास यानी कि इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये चित्र इस तरह से बनता है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर ये बन जाएगा। अब ये आपके पास इस वृत्त की त्रिज्या आपके पास 24 दे रखी है, तो यहाँ पर 24 का 2 गुना जो है ये आपके पास इस जीवा की लंबाई हो जाएगी, यानी कि 48 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 30,000 का निवेश। अनुज ने जो है 30,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद अजय जो है 45,000 की पूंजी के साथ उसके साथ व्यवसाय में जुड़ा, और 3 महीने के बाद अंकित ₹60,000 की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ा। वर्ष के अंत में जो है लाभ ₹18,000 है, तो लाभ में अनुज का हिस्सा ज्ञात करना। देखिए अनुज देखिए यहाँ पर 30,000 की राशि निवेश करता है। मान लेते हैं इसने 1 वर्ष के लिए यहाँ पर निवेश किया, क्योंकि वर्ष के अंत में आपको देखना है तो 12 महीने, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है ये आता है अजय,
और अजय ने जो है 45,000 का निवेश किया 6 महीने बाद। 6 महीने बाद यानी कि 12 महीने थे टोटल, 6 महीने घटा देंगे यानी कि 6 महीने के लिए इसने निवेश किया। इसके बाद यहाँ पर जो है कौन आता है, अंकित आता है। और अंकित ने जो है और 3 महीने के बाद यानी कि 6 महीने बाद ये आया था, इसके 3 महीने और बाद यानी कि आपके पास यहाँ पर टोटल 9 महीने बाद आया। यानी कि बाकी कितने बचे, 3 महीने बचे। और 3 महीने के लिए इसने 60,000 का निवेश किया। तो 60,000 का निवेश किया 3 महीने के लिए। इनका रेशियो बना लेते हैं। फिर जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो आपके पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। यहाँ पर देखिए 3 0 से तो ये 3 0 कट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 15 से डिवाइड है, 15 दूनी का 30, 15 3 45, 15 चौके 60। 6 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी का 12 हो जाएगा। ये देखिए 3 कट जाएगा और 2 इसमें से कट जाएगा, 2 बचा, ठीक है। ये 4 और ये 3 अनुपात 2 इनकी आपके पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। टोटल प्रॉफिट देख लीजिए 9 यूनिट का हो रहा है और इसी 9 यूनिट का मान आपको 18,000 दे रखा है। यानी कि डेटा कितना गुना दे रखा है, 2000 गुना दे रखा है। तो आपसे अजय का ये अनुज का पूछा गया था, ये भी 4 ना होकर 4 का 2000 गुना करेंगे यानी कि 8000 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। दोनों से विभाज्य यानी कि मतलब वो संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। अब 15 से विभाज्य होगी, देखिए 15 से इसमें 17 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यानी कि 15 से विभाज्य एक संख्या पीछे छूट चुकी है, ठीक है। और अगर हम 1 से देखें यानी कि 1 से आपके पास ये संख्याएं शुरू हुई थी और टोटल 457 तक जाएँ तो यहाँ पर इसमें 15 का भाग लगाएं तो 15 3 45 हो जाएगा, 7 में 0 बार जाएगा। यानी कि यहाँ पर 30 ऐसी संख्या है, 457 तक 30 ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर 15 से डिवाइड है। तो एक संख्या पीछे छूट चुकी तो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 में से -1 कर देंगे यानी कि 29 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फिर आप इसी तरह से ये कैलकुलेट करते हैं, 457 में आप यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 15 का और इसमें से माइनस कर देते हैं ये 17 को 5 से ये 15 से डिवाइड करके, तो आपके पास यही आंसर आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये एग्जैक्ट आपको यहाँ पर पूरा डिवाइड करके नहीं लिखना है, दशमलव में डिवाइड करके नहीं लिखना है। यहाँ पर जितने बार भाग चला जाए वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, 30 बार चला जाएगा और माइनस के अंदर यहाँ पर 1 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 29 आपके प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए त्रिभुज के एल एम एक समकोण त्रिभुज है, एंगल एम बराबर 90 डिग्री है और ये आपको भुजाएं दे रखी है, तो सेक एल का मान कैलकुलेट करके बताना। तो एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये एम पर आपको 90 डिग्री का कोण दे रखा है, ये के एल एम इस तरह से हो जाएगा। के एम 12 दे रखा है, एल एम 5 दे रखा है, तो ये 13 हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो ये आपके पास यहाँ पर एल एंगल देखना यानी कि आपके पास हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि 13/5 आंसर। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। बाकी यहाँ पर ब्रैकेट खोल के आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कैलकुलेट करना है, यानी कि सम संख्याओं इवन नंबर आपको देखने। तो देखिए 9 से विभाज्य इवन नंबर यानी कि 9 से विभाज्य 9 तो आपके पास नहीं होगा, 9 दूनी का 18 आपके पास इवन नंबर होगा, लिख लीजिए। 9 त्रिका 27 नहीं होगी, 9 चौके 36 हो जाएगी, 9 पंचे 45 नहीं होगी, 9 6 नम 54 हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 का गैप चल रहा है, यानी कि 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 पंचे 90, 18 6 108, इस तरह से ये आपके पास यहाँ पर चलेंगे। और 18 8 144 यानी कि लास्ट संख्या आप यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि लास्ट 8 संख्या आपको लिखने हैं, तो 18 8 144 लास्ट संख्या हो जाएगी। अब इनका औसत कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, गैप देखिए सभी का 18 का बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट टर्म 144 में प्लस कर देते हैं फर्स्ट टर्म 18 और डिवाइड कर देते हैं आप यहाँ पर 2 से। तो ये आपका यहाँ पर ऊपर 162 हो जाएगा, बट्टे में 2 होगा, यानी कि 81 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। तो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको ये दे रखा है, इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। देखिए ए और बी मान लीजिए आपके पास यहाँ पर अभाज्य संख्या है और इनका गुणनफल आपको दे रखा है 7387 यानी कि 7387, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप ए और बी को मान के देखिए भाई, आप देखिए अगर 100 से 100 को गुणा करते हैं तो 10,000 चला जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा चाह रहा है। तो आप यहाँ पर 90 पर चेक करिए, यानी कि 90 × में 90 करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 8100 आ जाएगा, यानी कि ये अभी भी इससे ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर 80 पर चेक करेंगे, यानी कि 80 पर चेक करेंगे तो 80 × में 80 यानी कि आपके पास यहाँ पर 6400 आएगा, ये इससे कम है। यानी कि यहाँ पर जो संख्या हमारे पास रहेंगी ए और बी, वो इसके 80 के तो बाद में रहेंगे और 90 से पहले रहेंगी, यानी कि 80 के बाद और 90 के पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके पास अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो 80 के बाद 81 हो जाएगा, 81 नहीं होगा और 82 भी नहीं होगा, 83 आपके पास अभाज्य संख्या हो जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर जो है 84 नहीं है, 85 नहीं है, 86 भी नहीं है, 87 भी नहीं है और 88 नहीं है, और आपके पास ये 89 हो जाएगी। यानी कि आपके पास 2 प्राइम नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास 83 इंटू में अगर आप करते हैं 89 तो ये आपके पास ये संख्या आ जाएगी 7387। यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं 9 त्रिका 27 मैच हो रहा है। और अगर आप इनको पूरा भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा, आप यहाँ पर चेक करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ये लगातार देखिए, आपको ये लगातार देखनी है, 2 क्रमागत आपको देखनी है। क्या ये क्रमागत है 83 और 89? भी ये क्रमागत आपके पास प्राइम नंबर है, ठीक है। इनका डिफरेंस देखिए कितने का, 6 का है। यही आपसे पूछा गया था, आंसर लगा दीजिए। दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में जो है 30% दूध है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 40% करने के लिए मिश्रण में कितना दूध और मिलाना होगा? देखिए यहाँ पर ये आपके पास 30% दूध है, ठीक है। 30% ये दूध है। अब बाहर से हम जो दूध मिलाएंगे वो अपने आप में 100% होगा। एलिगेशन हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए मिश्रण में जो है 40% पानी की मात्रा हमें करनी है, तो 60% जो है ये आपका मिल्क रहा होगा। यानी कि 60% मिल्क हमें यहाँ पर चाहिए, तो 60% यहाँ पर लिखिए और एलिगेशन लगा दीजिए। यानी कि यहाँ पर 30 का डिफरेंस और यहाँ पर 40 का डिफरेंस, रेशियो बनाएंगे तो 4:3 बनेगा। बट यहाँ पर देखिए ये आपके पास जो 30% ये दूध था, ये कितने लीटर मिश्रण में था? 150 लीटर मिश्रण में था। यानी कि इसी 4 यूनिट की वैल्यू आपको 150 दे रखी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू में 150/4 हो जाएगी। यानी कि आपके पास 450/4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और फिर यहाँ पर जो है 4 दूनी काट 112 आपको एक ऑप्शन में दिखाई पड़ा। 112.5 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए A1 + A2 आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर A1 क्या है? सभी वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस का लाभ, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट आपको करना है। तो इन सभी का टोटल आपको करना पड़ेगा। तो टोटल करके आपको यहाँ पर जो है 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि औसत कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस ऐड कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो है लाभ प्रॉफिट का टोटल कर लेते हैं। इनको आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 550, और ये आपके पास यहाँ पर 900 और 900, और ये 950 और ये 500 कितना हो जाएगा? 1450, और ये 1500, 1800, और ये आपके पास यहाँ पर 2250 इनका टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनका टोटल करते हैं तो 800, 700, 1500, और ये 2000, और ये आपके पास यहाँ पर 2600 हो जाएगा, और ये आपके पास 3000 हो जाएगा, और ये 3900 हो जाएगा। इनका जब टोटल करेंगे तो ये 5150 ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास 6150 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको 6 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करना था, तो 10 बार चला जाएगा। 6 दूनी का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा, 1025 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास A1 कैलकुलेट होकर आया। A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सभी का यहाँ पर जो है औसत कैलकुलेट करना है भाई, क्रय मूल्य का, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस का आपको देखना है, तो 800, 1500, 2000, और ये आपके पास 2600 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आपके पास यहाँ पर 6 चौके 24 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो है ये 6 चौके 24 होगा ना, 6 चौके 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 चौके 20, और ये 0, यानी कि 650 आ जाएगा। ये आपके पास A2 निकल के आया। आपको इनको ऐड करके बताना, यानी कि 1675 जो है ये आपको दिखाई पड़ रहा है। इनका ऐड होकर आपके पास 1675 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अब इसमें देखिए ये आपको दे रखा है, और इसमें ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, PQ + QQ और प्लस R³ माइनस का 3PQR। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो 1/2 इंटू में P प्लस का Q प्लस का R हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर देखिए ये आपके पास यहाँ पर P माइनस का Q का होल स्क्वायर प्लस में Q माइनस R का होल स्क्वायर, और प्लस में R माइनस P का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास होता है, ठीक है। और ये बट्टे में आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? P प्लस का Q प्लस का R लिखा हुआ है। तो ये वाले ब्रैकेट तो आपस में कट जाएंगे। अब ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। एक देखिए यहाँ पर ये Q माइनस R है, और यहाँ पर R माइनस का Q दे रखा है, यानी कि यहाँ पर माइनस का कॉमन ले तो ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पर Q माइनस का R हो जाएगा, और ये बराबर 5। तो यहाँ पर Q माइनस का R बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5। अब जैसे ही यहाँ पर ये माइनस का 5 इसकी जगह रखेंगे तो माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर इसका मान यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये आपके पास प्लस का 25, और ये प्लस में इसका मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9।
ये आपके पास यहाँ पर 61 बनेगा और ये आपके पास 970 हो जाएगा। 1/2 इंटू में 70 करेंगे 35 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।